Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So West Bengal set पेपर 1 में यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए आज लेकर आई हूँ। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि बहुत इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे एंड एज इट इज क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो ये पूरी सीरीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर 1 में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो एंड यकीन रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। In which of the following strategies of cooperative learning students are separated into an inner circle and outer circle? So आपको बोला है कि ये cooperative learning का टाइप है जिसमें स्टूडेंट्स को दो सर्कल में डिवाइड किया जाता है, एक आउटर सर्कल बन जाता है, एक इनर सर्कल बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे सर्कल बनाकर बैठे हैं और कुछ बच्चे इस तरीके से बाहर सर्कल बनाकर बैठे हैं। Students in inner circle discuss and students in outer circle listen to the discussion। ये बोल रहा है कि जो अंदर वाला सर्कल है ये बच्चे डिस्कस कर रहे हैं किसी एक गिवन टॉपिक को और बाहर वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको सुन रहे हैं, उस चर्चा को सुन रहे हैं। तो ये कौन से टाइप का कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकारी अधिगम का प्रकार है? ऑप्शंस है स्नोबॉल, फिश बाउल, जिगसॉ, थिंक पेयर शेयर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला जो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है वो हम देखेंगे जिगसॉ। जिगसॉ जो होता है ये भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग का ही टाइप होता है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है और स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर उनको जितना भी नॉलेज है वो डिस्कस करते करते स्टूडेंट उस टॉपिक में एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसमें किसी भी तरीके का इनर सर्कल या आउटर सर्कल नहीं होता, तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट सिर्फ बच्चों में यही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर पे हम अब डायरेक्टली जाते हैं जो कि है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज फिश बाउल। फिश बाउल की डायरेक्ट डेफिनेशन यही है कि इसमें दो सर्कल बनाए जाते हैं, अंदर के सर्कल वाले बच्चे डिस्कस करते हैं और बाहर के सर्कल में जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ सुन रहे होते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन कोलैबोरेटिव लर्निंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज लिसनिंग स्किल इज डेवलप्ड। लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे बेहतर कौन सी स्ट्रेटेजी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी होगा फिश बाउल, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following curriculum development models come under technical scientific model? curriculum development models के ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। 4 मॉडल्स के नाम दिए हैं, ओपन क्लासरूम मॉडल, टाबाज मॉडल, वेनस्टीन एंड फैंटिनी मॉडल और रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। ये सब क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम विकास करने के मॉडल्स हैं जो आपको रूल्स बताते हैं कि कैसे पाठ्यक्रम डेवलप किया जाता है। लेकिन इसमें आपको बोला है कि टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल इनमें से कौन सा है? टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है टाबाज मॉडल, ठीक है। ओपन क्लासरूम मॉडल नॉन टेक्निकल मॉडल है, तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ओपन क्लासरूम मॉडल नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रोजर और ये दोनों ऑप्शन 3 रोजर और
विंस्टन और फेंटिनी बोले, ये भी सेम कैटेगरी में आता है, नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक, ठीक है। सो टेक्निकल एंड साइंटिफिक में एक तो टाबास मॉडल आ गया, दूसरा होता है हनकिंस मॉडल, ठीक है, हनकिंस मॉडल, और तीसरा होता है गुड लैड मॉडल। तो ये तीन क्या है, टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग बुद्धिशीलता पद्धति को सबसे अच्छा कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है? इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग में बच्चों को एक ग्रुप में बिठा दिया जाता है और उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है। अब जिन बच्चों को तो टॉपिक के बारे में नॉलेज है वो तो अपना वहां पर बात रखेंगे, सबके सामने नॉलेज शेयर करेंगे। जिन बच्चों को उस टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है वो यहाँ पर सुन सुन कर ही चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। दिमाग पर जोर लगाना, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसलिए क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक, कि छोटी सी प्रेजेंटेशन दी जाती है जिसमें बच्चों को फीडबैक भी दिया जाता है। कंटेंट डिलीवरी इन लिक्विड लैंग्वेज, यानी कि बस जैसे टीचर्स आते हैं लेक्चर देते थे ट्रेडिशनल तरीके से, वही लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, ये गलत होगा। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, सो थीम बेस्ड इंटरेक्शन तो होती है पार्टिसिपेंट्स के बीच में, लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब बोला है कि दो तीन आंसर अगर आपको सही लग रहे हैं तो उसमें से बेस्ट कौन सा होगा, तो बेस्ट है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। What is the correct sequence of stages in cycle of experiential learning? So, अनुभवात्मक अधिगम के चक्र में चरणों का सही क्रम आप लोगों को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी हम अपकमिंग जो एग्जामिनेशंस है उनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो सबसे पहले तो हमें इसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल अनुभव होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ठीक है। तो एक ठोस एक्सपीरियंस हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए। तो ए सबसे पहले आएगा, ये दो ऑप्शंस हमने डिलीट कर दिए। इसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन आ जाएगा और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस सही है, ए बी सी एंड डी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अब मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, समझ वो चीजें आ रही हैं या नहीं, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस, कि कितना एक्सपीरियंस है आपके पास सेम चीज पढ़ने का। कंसाइज आउटकम्स, नहीं। संक्षिप्त में परिणाम, नो। एकेडमिक अचीवमेंट, नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, कि इच्छित सीखने के परिणाम, कि जो आप सीखना चाहते थे वो आपने सीखा या नहीं। ओके, दैट इज कॉल्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Which of the following is considered as objective of language understanding? So भाषा की समझ के लिए यहाँ पर उद्देश्य के बोले गए हैं, कौन सा सही होगा? यूज वोकैबुलरी, शब्दावली, इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है, हिंदी की वोकैबुलरी को यूज करना, नो। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अगला है स्टेट द सेंट्रल थीम इन योर ओन वर्ड्स, की जो भी उस पर्टिकुलर जो भी बात हमने बताई, जो भी हमने आपको सिखाया, उसका मेन थीम क्या थी, अपने शब्दों में उसको बयान करना है, बिल्कुल सही, ठीक है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती ही यही है। जैसे आप लोगों को यूनिट नंबर 3 कॉम्प्रीहेंशन आता है, एक पैराग्राफ के बेस पर 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन बहुत बार ये होता है कि बताइए जो पूरा पैसेज आपने पढ़ा उसमें क्या उसकी थीम निकल कर आ रही है, वो अपने शब्दों में बताओ। तो वो सेंट्रल थीम होती है अपने शब्दों में जो लिखते हैं, दैट इज टेकन अंडर ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। The cognitive domain of communication involves मैटर रिलेटेड टू व्हाट। सो कॉग्निटिव मैंने आपको बताया है मेंटल एबिलिटीज, कि कोई बच्चा कितना सीखता है, कितना याद रखता है, उसके दिमाग की स्थिति क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन। तो इमोशंस है, नो। फैंटेसी है, नो। एस्केपिज्म है, नो। सही आंसर क्या है, नॉलेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। वेरी इजी क्वेश्चन। एज पर दी मैथमेटिक्स करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जो मैथमेटिक्स का करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, while teaching data handling, learning objectives could be, so it could be
टू लर्न टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट द डेटा कि आप कैसे मैथ्स के लिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए डेटा कलेक्ट करते हो, फिर कैसे उसको प्रेजेंट करते हो ताकि बच्चे आसानी से ईज़ीएस्ट वे में उसको समझ सकें। टू लर्न टू ड्रॉ इन्फेरेंसेस फ्रॉम डेटा, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका निष्कर्ष निकाल कर बच्चों को लास्ट में ज़रूर बताना है। टू लर्न टू ड्रॉ अ बार ग्राफ और अ पिक्टोग्राफ टू प्रेज़ेंट डेटा कि जो भी डेटा आ रहा है उसको फ़ोटोज़ के ज़रिए, एक ग्राफ के ज़रिए बच्चों तक प्रेज़ेंट करना ताकि वो उसको आसानी से समझ सकें। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्यूटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस। ये बोल रहा है कि एक बच्चे की, ये क्वेश्चन हमने आई थिंक ये रिपीट हो चुका है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अ लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड, एक बच्चा किस कल्चर से आ रहा है, उसका उसकी लर्निंग एक्सपीरियंस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है। आप अगर देखो एक बच्चा किसी बहुत अच्छे स्कूल, एक सिटी का बच्चा है, ठीक है? बहुत अच्छी बैकग्राउंड उसकी क्वालिफ़िकेशन की है, वहाँ से आ रहा है तो उसके लर्निंग एक्सपीरियंस में, और एक बच्चा जो छोटे से गाँव से बचपन से सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है, वो जा रहा है तो कहीं न कहीं डिफ़रेंस होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, यहाँ पर कल्चरल बैकग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है जेंडर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। ये बोल रहा है कि जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके अचीवमेंट पर, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट फ़ॉल्स है, सेकंड ट्रू है। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट करके बता दीजिए, एंड कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी मुझे मोटिवेट रखने के लिए एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। सो इसी के साथ फिर एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।